हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। स्वागत है आप सभी का सूर्य किरण ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, आज फिर एक नई बात के साथ आपके सामने लाई हुई। एक कुछ अच्छा भी रहता है, कुछ बुरा भी लगता है, दुख भी होता है और खुशी भी होती है। तो फ्रेंड्स, खुशी ये होती है कि हम सब अपने जब बच्चों की शादी करते हैं, धूमधाम से शादियां करते हैं, बहू लाते हैं, अपनी बेटियों को बहू बनाकर भेजते हैं। जब अपनी बहू की स्वागत करते हैं, बहुत धूम धड़ाके से शादी ब्याह होती है, बहू की स्वागत होती है। तो फ्रेंड्स, वहाँ तक तो चलिए बहुत अच्छा लगता है सबको। सारे गेस्ट आते हैं, सारे रिश्तेदार आते हैं और इन्जॉय करते हैं। उस एक बहू का इंतज़ार रहता है कि बहू कब मेरे घर में आए और घर में खुशियाँ लाए। तो चलिए, माँ बाप तो बड़े अरमान से, बड़ी खुशियों से अपने बच्चों, अपनी बेटी की शादी करते हैं और जो उनके पास रहता है, जितना रहता है, वो देने की कोशिश करते हैं। नहीं रहता है तो कर्ज के रूप में ले लेते हैं, उधार के रूप में ले लेते हैं, लेकिन बेटी को देते ज़रूर है। हर माँ बाप देते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही एक बात मुझे पता चला, तो हम सोचे फिर आपके साथ एक शेयर करूं। जब भी मुझे कुछ ऐसा पता चलता है, मैं बाहर जाती हूँ और कुछ ऐसी घटनाएं मुझे पता चलता है, तो मैं सोचती हूँ कि सबसे पहले अपने फ्रेंड्स को बताऊं, शेयर करूं कि देखिए क्या क्या हो रहा जो कि नहीं होना चाहिए। आज के डेट में तो सब इतने एडवांस हो गए हैं, सब इतने समझदार हो गए हैं, सबको पता है अच्छा बुरा क्या है। फिर भी कुछ चीज़ें होती रहती है जो कि नहीं होनी चाहिए। तो मेरे दोस्तों, ऐसे ही एक शादी हुई, बहू आई और उस बहू को बहू से, चलिए माँ बाप ने बहुत कुछ दिया, अपने बेटी को बहुत कुछ दिया, जो दे सकते थे दिया। तो उन लोगों को लेकिन संतुष्टि नहीं हुई कि बहुत कम लेके आई है। चलिए, पहला दिन कुछ नहीं बोला, उनका स्वागत हुआ बहू का, बढ़िया बढ़िया खाना खिलाया गया। बेटा भी घूमने गया, अपना हनीमून पे गया, बहू को लेकर घूम फिर के आए। जब घूम के आता है तो चलो, वहाँ तक तो ठीक था, कुछ दिन तो अच्छा से चलता है। बाद में भी लड़की की डिमांड होने लगती है। भाई लड़की भी, उसके भी शौक होते हैं कि अपने हस्बैंड से बोले, अपने सास ससुर से बोले, अपनी फैमिली से बोले कि मुझे ये चाहिए, यहाँ जाना, ये खाना है। तो जब उसने वो बोला कि आप ऐसा करिए, ये बहुत पुराने हो गए हैं कपड़े, थोड़े नए कपड़े ला दीजिए, त्यौहार आ रहा है, होली के टाइम आ रहा है, नए कपड़े। तो पता है आपको फ्रेंड्स, वो जो सास ससुर थे, उनके हस्बैंड थे, उनका जवाब क्या था? उनका जवाब ये था कि तुम अपने बाप के पास से क्या लाई? शादी हुए कितना दिन हो गया जो तुम्हारे डिमांड हो गए हैं? क्या दिया है तुम्हारे बाप ने? फ्रेंड्स, ऐसी बातें जब मुझे पता चला, मैं उनको जानती नहीं हूँ, लेकिन किसी ने मुझे बताया कि ऐसे उनके बहू के साथ हो रहा है। तो मैंने बोला कि अरे, बाप ने जो देना था दे दिया, अब आपने देना है, आपको देना है, आपका फर्ज है। लड़की अपने माँ बाप मायका छोड़ के आती है, जहाँ पैदा होती है, खेलती है, कूदती है, पढ़ती है, स्कूल जाती, कॉलेज जाती, सारी खुशियाँ उसके अपने मायके में जो मिलती है, सब छोड़ छाड़ के आपके पास आती है। जो अपने माँ बाप से मांगती थी वो आपसे मांगेगी, और आप पूरा करिए, करना चाहिए। उस लड़की का अब आप ही सब कुछ है। माँ बाप तो बड़े अरमान से शादियाँ कर देते हैं फ्रेंड्स, लेकिन अभी भी ये सब बातें होती है। मुझे तो सुन के बड़ा आश्चर्य लगा कि ये कैसे है। आज के डेट में हम सब अपनी लड़कियों को पढ़ा रहे हैं। आज की सब लड़कियां पढ़ी लिखी आ रही हैं, वो चाहे तो जॉब कर सकती हैं। अरे, आपका सम्मान कर रही हैं, आपके साथ रह रही है, आपकी सेवा कर रही हैं, वो आपके लिए कम नहीं है। या जॉब करना चाहती तो आप जॉब भी करने दें उनको। बड़े अरमान से लड़कियां, माँ बाप लड़कियों को पढ़ाते हैं, शौक पूरा करते हैं। लड़कियां भी आज कुछ वही पढ़ाई पढ़ रही है जो लड़के पढ़ते हैं, लड़कों से कम नहीं है लड़कियां। तो इसलिए जब वो आपके घर शादी करके बहू बन के आती है, तो उसकी पूरी सम्मान की। जैसे अपने मैके में रहती थी, वैसे आप पूरी कोशिश कीजिए कीजिए कि वो, आप भी उस बेटी को रख पाए।
हाँ सही है, बेटी बहू दो ही तो होते हैं। वही बेटी बहू बन के जाती है, मायके रहती तो बेटी है, ससुराल आती है तो बहू बन जाती है। तो फ्रेंड्स, हम उन बेटियों को हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप अपना संस्कार मत सिखाइए, अपने घर का रीति रिवाज मत बताएं। आप बिल्कुल बताइए, आपके घर में जो भी पूजा होता है, जो कोई आते हैं, गेस्ट आते हैं, रिश्तेदार आते हैं, कैसा उनका स्वागत करिए, वेलकम करिए। खुश संस्कार सिखाना तो पड़ेगा ही। आपका घर का जो रीति रिवाज है, संस्कार है, पूजा पाठ है, तो आप ही जानते हैं। वो लड़की तो किसी और घर से आई, अपने मैके से आई है, वो वहाँ के बारे में जानेगी। आपके बारे में तो वो आप बताएंगे तभी जानेगी। आपके रीति रिवाज, आपके पूजा संस्कार सब तो वो तभी जानेगी जब आप उनको बताएंगे। तो मेरे दोस्तों, मेरा यही कहना है कि जब भी लड़कियां शादी करके अपने घर आए तो पूरी कोशिश करें कि जो उनके सास ससुर सिखा रहे, बता रहे, ज़रूर आप सीखिए, सीखना भी चाहिए। इसके लिए मैं कोई मेरी कमेंट नहीं है। एक ही चीज़ है बस, केवल लड़कियां को ये न कहे कि तुमने अपने बाप के घर से क्या लाया, ये मत कहे। बहुत दुख लगता है। सबकी बेटियां हैं, वही बेटियां बहू बन के जाती हैं और वही बेटी बहू बन के आती है। तो इसलिए मेरा इतना ही कहना है मेरे दोस्तों कि हम सब बेटियों को सम्मान करें, बहुओं का सम्मान करें। बेटियों को जब इतना आगे हम बढ़ाए हैं, बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ जब ये नारा है, तो बहू की भी सम्मान का नारा भी होना चाहिए। बहू का भी सम्मान का होना चाहिए कि बहू का सम्मान करो और बहू अपने घर परिवार का सम्मान करे। मैं दोनों तरफ से कह रही हूँ, बहू भी करे अपने सास ससुर का, अपने हस्बैंड का, बच्चों का, जो भी रिश्तेदार है, जो भी मतलब चाहिए। सम्मान क्या होता है, एक प्यार तो चाहिए। और क्या क्या कोई धन दौलत थोड़ी लुटाना है। सम्मान करिए, व्यवहार रखिए, प्रेम प्रेम बनाए रखिए अपने फैमिली से, तो बहुत अच्छा लगता है। और फ्रेंड्स, ये हाँ, ये कोई लड़की किसी बहू को ये ताना न कोई दे कि आप तुमने क्या लाया है, अपने बाप के घर से क्या लाया है। बाप के घर के लाके पूरी जीवन तो जीना नहीं, पूरी जीवन तो चलना नहीं है उसको। कितना दिन चलेंगे आप, कितना दिन आप खर्चे चलाएंगे। तो उसका बाप के घर भी यही है और ससुर का घर भी यही है, पति घर भी है, और उसका घर ही यही है, उसका घर यही है। दोस्तों, बहुत अच्छा लगता है। बड़े हम उत्साह से जब उस दिन का इंतज़ार करते कब मेरा बेटा बड़ा हो, शादी हो, बहू आए। जितनी खुशियाँ आप उस टाइम दिखाते हैं, जितनी खुश आप होते हैं, उतनी खुशी आप जब उस टाइम हुई जब आपने बहू को उतारी है। और बहू को कहना भी ना पड़े, कोशिश करिए कहना ना पड़े कि तुम्हें ये कि मुझे ये चाहिए। आप ही पहले पूछ लिए, बेटा तुम्हें क्या चाहिए। तो देखिए ना कितना अच्छा लगेगा, उन बहू को बहुत अच्छा लगेगा कि चलो आज हमारी सास ने मुझसे, ससुर ने, मेरे हस्बैंड ने पूछा क्या चाहिए। तो आप देखना खुशियाँ, उसको वो खुशियाँ चाहिए जो आप पूछ दिए, वही चाहिए उसको। पूछना ही बहुत होता है, प्यार बहुत होता है, प्रेम बहुत होता है, व्यवहार बहुत होता है। इससे बड़ी खुशियाँ तो दुनिया में हो ही नहीं सकती किसी के लिए भी, कोई भी रिश्ते के लिए। तो मेरा आपसे खास तौर से यही मेरे मैसेज है। और मैं अपने दोस्तों के ज़रिए मैसेज देना चाहती हूँ कि हमारी बेटी बहुत खुश रहे, इसी में हमारी खुशी है। तो दोस्तों, ये मुझे आप मैं जब भी जैसे कि मैंने आपको बताया है पहले वीडियो में भी कि जब भी मैं अगर बाहर जाती हूँ, कुछ पता चलता है, तो मैं तुरंत आपसे शेयर करना चाहती हूँ। मैं आप सबसे बताना चाहती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपसे बातें बताना कि देखिए दुनिया में कई तरह की बातें हैं। आगे भी मैं आपको बताती रहूँगी, जब जब कुछ ऐसी बातें होगी, जब जब कुछ ऐसी घटनाएँ होंगी, अच्छी बातें बताऊँगी और दुख की बातें बताऊँगी। इसलिए कि दुख सुख तो आपसे जुड़ा हुआ है फ्रेंड्स, तो मैं दोनों चीज़ आपसे शेयर करूँगी। और इसी बात में मैं अब वीडियो को समाप्त करती हूँ और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं जल्द ही आपको वीडियो आपको देती रहूँ, दिखाती रहूँ आपको फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, यहीं पे मैं अपने वीडियो बंद करती हूँ और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो बाय फ्रेंड्स, बाय।